बार प्रेम नगर गाँव में दो चोर कल्लू ते पल्लू सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ प्लान बना रहे थे। अरे कल्लू दादा, तुम्हें खबर भी है? महीने भर पहले हमने जो लेना बैंक में चोरी की थी उसमें का सारा माल तो खत्म हो चुका है। अब तो हमारे पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है। हमें जल्द ही कोई ना कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, वरना मुफ्त की खाकर ये जो बॉडी बनी है वो भी खूब सूख कर कंकाल हो जाएगी। बोलू, इसमें सारी गलती तो तेरी ही है। तुझे जरूरत ही क्या थी उन पैसों को वापस उसी लेना बैंक में जमा करवाने की? कल्लू दादा, वो आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है ना, इसलिए मैं भी बैंक में पैसे रखकर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता था। पर मुझे क्या पता था कि कोई हमसे भी बड़ा डिजिटल चोर ऑनलाइन फ्रॉड करके हम चोरों के पैसे लूट लेगा। खैर, अब जो होना था सो हो गया, पर अब आगे क्या प्लान है? तू फिक्र मत कर बल्लू, मैंने पहले ही अपना अगला शिकार ढूंढ रखा है। तुझे तो पता ही है ना कि हमारे गांव में दीपक और पारुल नाम के दो पति पत्नी रहते हैं। मैंने सुना है कि दीपक बहुत पैसे वाला आदमी है। मैंने तो उसकी पत्नी को ढेर सारे गहने पहनकर घूमते हुए भी देखा है। अगर हमने एक बार उनके घर में चोरी कर ली ना, तो फिर इतना माल मिलेगा कि 5-6 महीने तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह वाह कल्लू दादा, फिर तो बहुत दूर की सोच सोची है तुमने। फिर हमें आज रात ही वहाँ जाना चाहिए। ओ जी ऐसी तरह दोनों प्लान बनाकर खुश हो गए। ओ जी इन्ने में स्कूल से लौट रही गुड्डी नाम दी लड़की वहाँ खड़ी होकर उन्होंने दी चोरी वाली गल्ला सुन रही थी। ओ जी तभी पल्लू उसे देख लेता है। ए लड़की, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? कल्लू भाई, लगता है इस लड़की ने हमारी सारी बातें सुन ली है। मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूँ। अरे अरे, रुक रुक रुक, क्या बल्लू, वो छोटी सी बच्ची तो है, वो हमारी बात सुन भी लेगी तो हम जैसे शातिर चोरों का क्या बिगड़ जाएगा? तू तो खामखाई चिंता करता है। अरे लड़की, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। फिर क्या जी, इन्ना सुनते ही गुड्डी वहाँ से दौड़कर भाग गई। फिर रात होते ही कल्लू ते पल्लू दीपक के घर पहुँचे और अंदर घुसने दी जगह तलाश करने लगे। तभी उन्हें बालकनी के पास दो खम्बे दिखे। वो खम्बे किसी के पैरों की तरह थे। अबे बल्लू, वो देख, बालकनी के पास 2 खम्बे हैं। चल, हम दोनों इन खम्बों में चढ़कर बालकनी से घर में अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कल्लू भाई, इस खम्बे को जूते और पैंट क्यों पहनाए गए हैं? अबे बेवकूफ, तुझे पता नहीं है क्या? ये सब अमीर लोगों का शौक होता है। अब वो खम्बे को जीन्स पैंट पहनाए या जूते पहनाए, उससे हम लोग को क्या करना है? तो समय बर्बाद मत करो, जल्दी चढ़। जी ये कहकर कल्लू ते बल्लू खम्बे पर चढ़ने लगे कि तभी वो खम्बा उन दोनों को लेकर भागने लगा। दोनों डर के मारे बचाओ बचाओ चीखने लगे। ओए होए होए होए। अरे मर गए बल्लू भाई, ये खम्बा तो किसी के पैर की तरह हमें लेकर भाग रहा है। अरे सच कहा रे तूने, कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? कल्लू ते पल्लू डर के मारे चीखने लगे। तभी उनके ऊपर से आवाज आई। क्यों अंकल, मजा आ रहा है ना मेरी लंबी टांगों की सवारी करने में? अरे कल्लू भाई, ये तो वही लड़की है जिसने हमारी बातें सुनी थी। ओ सही कह रहा है बल्लू भाई, इसकी टांगे इतनी लंबी कैसे है? कहीं ये कोई भूत भूत तो नहीं है? अरे अंकल, मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये मेरी रोबोटिक्स टांगे हैं जिसे मैंने खुद बनाया है। ये जितनी चाहे उतनी लंबी हो जाती हैं। अरे बेटा, हमें छोड़ दो, हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन आपका स्टॉप यहाँ नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में है। ओए होए होए, ये कहकर गुड्डी और तेजी से कल्लू और पल्लू को लेकर भागने लगी और पुलिस स्टेशन पे पहुंचकर एकाएक रुक गई। कल्लू ते पल्लू एक झटके से उछलकर सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गए। इससे पहले कि कोई गुड्डी को देख पाता, गुड्डी वहां से भाग निकली। ओ जी कल्लू और पल्लू ने डर के मारे अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और फिर ते पुलिस ने उन्हें जेल के अंदर ही बंद कर दिया। वो गुड्डी भागकर अपने घर अपने मम्मी पापा दीपक और पारुल के पास आई और उन्हें सारी बात बताई। फिर तीनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। वो गुड्डी दीपक ते पारुल की बेटी थी। वो बचपन से ही बिना पैरों के पैदा हुई थी, जिस वजह से बड़ी होने पर ना तो वो स्कूल जा पाती थी और ना ही अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल पाती थी। अपाहिज होने के कारण गुड्डी से कोई भी बच्चा दोस्ती नहीं करता था
और जब वो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकलती तो पड़ोस के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते और उसके पैरों को ना लेकर उसका मजाक बनाया करते थे। हाँ, जिससे बेचारी गुड्डी बहुत उदास हो जाया करती थी। मुझे ये देखकर उसके माता पिता नु बहुत दुख होता था जी। पर बचपन से ही गुड्डी का दिमाग बहुत तेज सी। वो अपने लैपटॉप पर ही पढ़ाई करती और इंटरनेट पर वीडियोस देखकर नए नए गैजेट्स बनाना सीखा करती। खैर अपने पापा से सारी चीजें मंगवाकर गैजेट्स बनाती। मुझे उसने तो अपने कमरे के दरवाजे को भी ऑटोमेटिक बनवा दिया था, जिससे वो रिमोट से ही खुलता और बंद भी होता। और तो और उसने अपनी व्हील चेयर को भी ऑटोमेटिक बनवा लिया, जिससे वो व्हील चेयर गुड्डी के बोलने पर आगे और पीछे चलती। ये देखकर उसके मम्मी पापा उस पर बहुत गर्व किया करते थे। पर फिर भी उसे अपने पैरों की कमी हमेशा खलती रहती। एक बारी गुड्डी अपने पापा के साथ अपनी कार में बैठकर बाजार जा रही थी। तभी उसने एक बच्चे को देखा जो अपने पैरों पर बांस लगाकर चलता हुआ खेल दिखा रहा सी। गुड्डी को उसने देखकर एक तरकीब सूझी। गैजेट्स बनाने का कुछ सामान मंगवाया और उन चीजों से कुछ ही दिनों में एक लंबी होने वाली रोबोटिक नकली टांगे बना डाली, जो बिल्कुल असली पैरों की तरह दिखती थी। गुड्डी ने उसे अपने पैरों की तरह लगा लिया। अब गुड्डी उन पैरों की मदद से आसानी नाल कहीं भी चल फिर सकती थी। जब वो पैर गुड्डी के मम्मी पापा ने देखा सी तो वो खुशी से फूले नहीं समाए जी। ओते बाद तक गुड्डी उन पैरों की मदद से वड्डे वड्डे कारनामे करने लगी। एक दिन गुड्डी के पड़ोस का एक बच्चा पंकज अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा सी। तभी उसकी पतंग एक पेड़ पर जा फंसी। पंकज उस पतंग के लिए जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे बेटा चुप हो जा, वो पतंग अब नहीं निकलेगी। अच्छा, जब तेरे पापा काम से घर लौटेंगे तो तेरे लिए दूसरी पतंग ले आएंगे, ठीक है? अच्छा अब चुप हो जा। नहीं माँ, मुझे वही पतंग चाहिए, वो मुझे बहुत प्यारी है। मुझे इसी तरह पंकज रो रहा सी। मुझे तभी साडी गुड्डी उते आई और अपनी टांग लंबी करके पंकज दी पतंग पेड़ से निकाल कर उसे दे दी। गुड्डी दी टांगे लंबी देखकर ममता की आंखें फटी की फटी रह गई और पंकज तो उसे खुशी से देख के कूदने लगा। पर कूदते कूदते अचानक पंकज का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसे गहरी चोट आ गई जी। पंकज दी माँ बहुत रोने लगी। उसे रोता देख आसपास के कई लोग उते जमा हो गए। तभी उते खड़ा गणपत बोला, अरे मंगेश, तुमने अभी एम्बुलेंस को फोन किया या नहीं? अरे चचा, मैंने कब का फोन कर दिया है, लेकिन पता नहीं अभी तक ये एम्बुलेंस क्यों नहीं आई। लगता है उसमें कोई खराबी आ गई होगी। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई मेरे बेटे को बचा लो। इतने में गुड्डी बोली, अरे चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एम्बुलेंस के आने से पहले ही पंकज को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। मुझे ये कहकर गुड्डी ने अपनी टांगे लंबी की और लंबी लंबी टांगों से दौड़ते हुए अस्पताल की तरफ भागने लगी। गुड्डी के लंबे पैर इतने तेज थे कि वो सड़क पर चलती गाड़ियों से भी तेज भाग रही सी। सारे लोग उसे देख बहुत चक्के रह गए और अपने अपने मोबाइल से गुड्डी का वीडियो बनाने लगे। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई और पंकज नु सही समय पर अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। गुड्डी ने इस असाधारण कारनामे की अस्पताल के डॉक्टर और पंकज के माता पिता ने खूब सराहना की। किसी ने गुड्डी की वीडियो इंटरनेट पे भी डाल दी, जिसे न्यूज चैनल वाले अपने चैनलों पर दिखाने लगे। इस तरह गुड्डी पूरी दुनिया में चर्चित हो गई जी। इस बात से खुश होकर गांव के सरपंच ने गुड्डी का सम्मान करते हुए मुझे पूरे गांव के सामने उसे पुरस्कृत किया। फिर कुछ महीनों बाद कल्लू ते पल्लू जेल ते छुटकर बाहर आए। कल्लू ते पल्लू बाहर आते ही सीधा गुड्डी के घर पहुँचे और पाइप से चढ़कर उसके कमरे में घुस गए। गुड्डी अपने कमरे में सो रही सी और उसके रोबोटिक पैर बगल की टेबल पर रखे हुए थे। कल्लू और पल्लू वो पैर लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए, हाँ, और अपने अड्डे पर पहुँचे। अरे बल्लू, अब तो ये पैर हमारे हाथ लग चुके हैं। अब तू देखना मैं कैसे बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा और इन लंबे पैरों की मदद से इतना तेज भागूंगा कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कल्लू दादा, उसके लिए तो तुम्हें अपने पैरों को कटवाना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारे पैरों में ये पाए लग पाएंगे। अबे बुद्धू, उसकी जरूरत नहीं है। ये पैर किसी भी पैरों में फिट हो सकते हैं। देख मुझे बस ये बटन दबाते ही फिर ये पैर अपने आप मेरे पैरों पे फिट हो जाएंगे। ये कहकर
कल्लू ने जैसे उस पैर के बटन को दबाया, उसे इतनी जोर से करंट लगा कि वो तो बेहोश ही हो गया जी। और ये पल्लू उसे उठाने की बजाय उससे हंसने लगा। अरे कल्लू भाई, याद रखना, किसी की भी चीज बिना जाने समझे इस्तेमाल करने पर लेने देने पड़ जाते हैं। फिर बल्लू ने गुड्डी के घर जाकर उससे माफी मांगी और उसके पैर वापस कर दिए। ओ लंबी टांगों वाली कुड़िए, तूने तो कमाल ही कर दिया।